आज इस वीडियो में हम आपको मॉनिटर और टीवी में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत लोगों के पास में टीवी होता है तो उसको सोचते हैं कि एज अ मॉनिटर बना ले हम, तो वो करना है कि नहीं करना है इस वीडियो में पता चल जाएगा। इसमें हमने दो टीवी लिया है, जैसे कि एक 40 इंच का है, एक 24 इंच का है, और हमारे पास जो मॉनिटर है वो 27 इंच का है। और ये डेल का मॉनिटर है हमारे पास में जो कि फुल एचडी है, और टीवी हमारे पास 40 इंच वाला जो फुल एचडी है, और एक जो 24 इंच टीवी है वो एचडी है। और मॉनिटर का जो प्राइस था उस समय हमने 12,000 में लिया था, लेकिन अभी करंट प्राइस में आपको 10,000 से कम में भी देखने के लिए मिल जाएगा, या 10,000 में भी मिल सकता है। टीवी का जो प्राइस है लगभग 13 से 14,000 में मिल जाता है, और छोटे वाली टीवी की बात करें तो लगभग 4,500 में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, जैसे कि बनावट की बात करेंगे, मजबूती की बात करेंगे। तो देखिए, मॉनिटर जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, उसका जो प्लास्टिक का क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। मॉनिटर में आपको लिमिटेड पोर्ट्स मिलता है, लेकिन आपको टीवी में बहुत सारा पोर्ट्स मिल जाता है। टीवी का अपना एक फ़ायदा है कि जैसे कि उसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम और बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ वाईफाई देखने के लिए मिलता है, लेकिन मॉनिटर में ये सब चीज़ मिसिंग होता है। अब बिल्ड क्वालिटी में जैसे कि बाहर से तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन डिस्प्ले का जो पैनल है ना उसमें भी आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। डिस्प्ले का पैनल पे जैसे कि आप टच करेंगे, या जैसे किसी चीज़ से आप गलती से अगर मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो जल्दी टीवी का स्क्रीन फूटने का चांसेस रहता है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से टीवी पे करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि टीवी कितना सेंसिटिव होता है मॉनिटर की तुलना में। मॉनिटर में यही चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा मॉनिटर जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। टीवी में एक और है कि इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो जैसे कि कम होता है, इसका पिक्सल्स कम होता है। अब जैसे कि बड़े साइज़ का टीवी आप लगाते हैं, फुल एचडी है, तो दोनों जैसे कि ये फुल एचडी हमारे पास में है, एक 27 इंच का, एक 40 इंच का है, लेकिन पिक्सल्स की बात करेंगे ना तो ज़्यादा पिक्सल्स मॉनिटर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो 27 इंच का है। 27 इंच में सेम पिक्सल्स है, और यहाँ पे 40 इंच में सेम पिक्सल्स है। तो जैसे कि आप नज़दीक से किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे पिक्सल्स विजिबल होता है, ये चीज़ आप नोटिस करेंगे। तो आप लंबे समय के लिए जैसे किसी चीज़ को आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप जैसे इंटरटेन कर रहे हैं, या आप एमएस ऑफिस कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कहीं न कहीं मॉनिटर जो है ना एक लॉन्ग टर्म के लिए आप देखेंगे तो वो सही रहता है, और आपको पिक्सल्स भी नज़र नहीं आएगा। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस से आप ये चीज़ को कर सकते हैं। और मॉनिटर में रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा है, जैसे कि 1 मिलीसेकंड का, 4 मिलीसेकंड का, लेकिन टीवी में थोड़ा सा आपको डिले कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेगा। लाइटर डिले मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन पिक्सल्स वाक़ई जो है टीवी का उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे कि अगर बड़े साइज़ का टीवी को आप इस्तेमाल करते हैं 32 इंच में, 40 इंच में, तो उसका पिक्सल्स विजिबल होता है, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप कंप्यूटर जो है चीप मतलब डिस्प्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं पिक्सल जो है काफ़ी विजिबल हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं है। आप जैसे कि यूज़ कर भी रहे हैं ना, तो आपको लगेगा कि कुर्सी जो है थोड़ा-सा पीछे ले लाना चाहिए, ताकि जो है ना अच्छे से विजिबल हो। अब जैसे कि जो लोग एडिटर हैं, तो एडिटर में क्या होता है ना कि कलर क्वालिटी, एक्यूरेसी जो है ना अच्छा होना चाहिए। टीवी में जो है ना थोड़ा-सा कलर बूस्टेड होता है, तो आप जो भी कलर को करेक्शन करेंगे हो सकता है कि वो एक्यूरेट ना हो। इसलिए मॉनिटर में वो चीज़ को करना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि मॉनिटर में 99% एसआरजीबी होता है, या 99.9% एसआरजीबी, 100% एसआरजीबी, अलग-अलग जैसे कि आप मॉनिटर लेंगे तो उसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे कि इसमें 99% एसआरजीबी आपको मिल जाएगा, ये डेल का जो हम मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एडिटिंग करना जो है ना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एडिटर के लिए तो बिल्कुल भी टीवी एज अ मॉनिटर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब जैसे गेमिंग की बात कर लेते हैं। गेमिंग में सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा डिस्प्ले का फ्रीक्वेंसी, जिसका रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 होना ही चाहिए, लेकिन टीवी में नॉर्मली आपको कितना मिलेगा, 60 मिलता है। और जो टीवी में 120 हर्ट्ज मिलता है वो उसका प्राइस जो होता है लगभग समझिए कि 18,000 20,000 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मॉनिटर का प्राइस है 12,000 के आसपास में है, और 12,000 के हिसाब से ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपको 100 हर्ट्ज का जो है ना रिफ्रेश रेट मिलता है। तो 12,000 के टीवी में कभी भी आपको 120 का रिफ्रेश रेट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना तो मॉनिटर में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और टीवी में जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 हर्ट्ज है। तो गेमिंग तो अच्छा से प्ले हो जाता है, लेकिन जैसे कि आप हेवी गेम प्ले करते हैं ना, जिसमें फ्रेम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाले डिस्प्ले में। आप कहेंगे कि 18,000 का टीवी ही ले लेते हैं, तो 18,000 का टीवी लेते हैं तो 18,000 के मॉनिटर में आपको जो है ना और ज़्यादा मिलेगा, 120 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसमें।
तो प्राइस के हिसाब से जो है ना दोनों का फीचर्स बढ़ेगा, ये भी आपको देखना है। अब यहाँ पे हम 24 इंच वाले डिस्प्ले के साथ में चलते हैं। ये थॉमसन का 24 इंच का टीवी है और इसका जो रेजोल्यूशन है वो एचडी है, फुल एचडी नहीं है। फिर भी छोटा डिस्प्ले है तो कंपेयर कर सकते हैं और बहुत लोगों के पास में होता है। इसका जो प्राइस है मात्र 4,500 रुपये है। और यहाँ पे हमने HDMI से इसे कनेक्ट कर दिया अपने लैपटॉप से और खाली इसका रेजोल्यूशन कम है, एचडी है। मॉनिटर का हमारा फुल एचडी था, लेकिन यहाँ पे शार्पनेस, कलर, क्वालिटी सारा चीज़ अच्छा निकल के आता है, ये चीज़ है। तो अगर आपके पास में ऑफिस है, आपके पास में जैसे कि ये मॉनिटर टीवी पड़ा हुआ है फालतू में, तो एज ए इसको मॉनिटर आप बना सकते हैं। होता है ना कि बहुत लोगों के पास में जैसे कि बड़े स्क्रीन वाले टीवी आ जाते हैं तो छोटे वाले को कहीं पे फेंक देते हैं, तो इसको आप मॉनिटर बना सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ भी हम इस्तेमाल कर रहे थे बहुत अच्छा निकल के आ रहा था। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जिनका कंप्यूटर सिलेबस चल रहा है, उनको कंप्यूटर पे कुछ जैसे कि सीखना है, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये सही है। इसमें MS ऑफिस, MS वर्ड ये सब उनको सिखा सकते हैं और ये ज़्यादा महंगा है भी नहीं। टूट जाए, फूट जाए तो उतना नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन मॉनिटर जैसे कि आपका टूटता-फूटता है तो वो महंगा होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस से भी जैसे कि इसमें पिक्सेल्स उतना विजिबल नहीं होता है एचडी होने के बावजूद भी, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है वो साइज़ ही इसका छोटा है। तो छोटा होने का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आप इसको एज अ मॉनिटर यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि कंक्लूजन की बात करें तो फाइनली आपको हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बड़े टीवी को एज अ मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल करता है, क्योंकि पिक्सल्स विजिबल होते हैं पास से देखने में। आप दूर से जैसे कि उसको एज अ मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, लेकिन पास से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन टीवी का भी अपना एक फ़ायदा है, जैसे कि उसमें इंटरनेट का एक्सेस मिल जाता है, ब्लूटूथ का एक्सेस मिल जाता है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, ये सब बहुत सारे एप्लीकेशंस उसमें इनबिल्ट रहते हैं। तो उनको सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट कीजिए और अपना जो भी चीज़ को देखना है देखते रहिए यूट्यूब पे। टीवी में आपको बहुत हाई क्वालिटी का लाउड साउंड वाला स्पीकर मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं मिलता। अगर मिलेगा भी तो 2 वाट, 3 वाट, 5 वाट का ऐसे करके मिलता है, मतलब लो क्वालिटी के स्पीकर मिलते हैं मॉनिटर के अंदर में। लेकिन फाइनली बात वहीं पे आ जाता है कि जैसे कि टीवी को एज अ मॉनिटर हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा जैसे कि कंक्लूजन यही है कि आप कैजुअल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनली यूज नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।